के नहीं आई। परीक्षित महाराज इस बात पर राजा परीक्षित ने शंका पैदा कर ली और नाक सुकून ली। तो भगवान की कथा सुनकर के राजा परीक्षित का सारा शरीर बंजर क्या हो गया, केवल नाक कच्ची रह गई। कथा सुनकर के जब राजा परीक्षित गए गंगा मैया में स्नान करने के लिए, एक फूल बहता हुआ आ रहा था जिसमें तक्षक नाग बैठा था। आज इस फूल को लेकर के जैसे ही सूंघा राजा परीक्षित ने, तो राजा परीक्षित को कथा प्रेमी तक्षक ने नाक में डस लिया। बोलो गोविंद भगवान की। जब राजा परीक्षित को नाक में डस लिया तो परीक्षित के गुरु थे जिनका नाम था धनवंतर। आज धनवंतर जिंदा करने के लिए चले। तक्षक मिल गया रास्ता में, कहने लगा कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं अपने शिष्य परीक्षित को जिंदा करने जा रहा हूँ। कहने लगे तुम्हारे शिष्य को तो मैंने डसा है, आ जाओ हमारे तुम्हारे दो हाथ यही हो जाए। एक वृक्ष खड़ा था, तक्षक ने उसमें फुसकार मारी, वृक्ष सूख गया। धनवंतर ने दृष्टि डाली, वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक सोचने लगा अगर धनवंतर पहुंच गए तो राजा परीक्षित को जिंदा कर लेंगे। आगे बढ़कर के तक्षक एक छड़ी बन के सोटा बन के मार्ग में लेट गया। धनवंतर ने सोचा कि छड़ी तो बहुत सुंदर है। धनवंतर ने छड़ी को उठा करके कंधा पर रख लिया, क्योंकि स्वामी जी जहां तक धनवंतर की दृष्टि जाती थी वहां तक कोई सर्प बिच्छू यानी कोई अस्त्र शस्त्र प्रहार नहीं कर पाता था। आज राजा परीक्षित को कथा प्रेमी तक्षक ने दसा है। धनवंतर गुरु ने सोटा समझ करके कंधे पर रख लिया, चले जा रहे हैं, लेकिन उस सोटा से तक्षक नाग बन गया। गुरु धनवंतर को पीठ में कस दिया। बोलो गोविंद भगवान की। जब का पीठ में डसा है। गुरु धनवंतर कहने लगे चेलाओ अब मैं बचूंगा नहीं, आप ऐसा करो मुझे जमीन में गाड़ दो, ढाक बजाओ। तो गुरु धनवंतर को कथा प्रेमी जमीन में गाड़ दिया और चेला सब ढाक बजा रहे हैं।